जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। आगे बढ़ाओ इस यात्रा को। जी गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं ये पीपीटी के माध्यम से क्या बताना बात है, चाहूंगी। वेरी गुड। जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की हमारी इस प्रस्तुति का विषय है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग के बारे में आगे हमें गौरी जी और चैताली जी ने बता ही दिया है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इस यात्रा का आरंभ करना चाहूंगी। भगवान शिव के ये पवित्र धाम हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का न केवल अभिन्न हिस्सा है, किंतु इस कलयुग में हमें भगवान शिव से जोड़े रखने के अति महत्वपूर्ण स्थान है, जो आज भी हमें इस मृत्यु लोक में भगवान शिव के होने का अनुभव कराते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन करना न केवल आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि हमें हमारी इस प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं। आज यह अवसर हमें हमारे आदरणीय गुरु जी श्री अंकित जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं उनको सच्चे मन से धन्यवाद करती हूँ। मैं इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान का महत्व और उससे जुड़ी हुई कथाओं के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि यह प्रस्तुति न केवल ज्ञानवर्धक होगी, किंतु आपको भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने में भी सहायक होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, जिनमें से एक है 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा और मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से लगभग 77 और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 123 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी या मानधाता नामक द्वीप पर यह स्थित है। सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर आदि ज्योतिर्लिंगों की तरह इस ज्योतिर्लिंग की चर्चा कम ही होती है, किंतु इसकी महिमा अन्य ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं है। भगवान शिव और माँ नर्मदा नदी की महिमा हम सब शिवजी और गंगा नदी के विषय में तो अवश्य जानते हैं, किंतु बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान शिव और नर्मदा नदी के विषय में भी जानते होंगे। स्कंद पुराण के अनुसार नर्मदा नदी का उद्भव शिवजी के पसीने से हुआ था, इसीलिए नर्मदा को शिवजी की पुत्री माना जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर है, और इसीलिए नर्मदा से निकले हुए हर पत्थर को बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजा जा सकता है। नर्मदा नदी के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवी देवताओं का निवास है। ऐसा कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं, किंतु नर्मदा के तो केवल दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए नर्मदा का दूसरा नाम पाप नाशिनी भी है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने के कारण बीच में ऐसा बन गया। इसी टापू को शिवपुरी या मानधाता पर्वत कहते हैं। नदी की एक धारा उत्तर और एक दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण की धारा को ही मुख्य धारा माना जाता है। इसी मानधाता या शिवपुरी पर्वत के ऊपर और पवित्र नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और यही तट ओम आकार में बना हुआ है। यहाँ दो ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे दो रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। तो आइए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथाओं पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी हुई कथा यह कहती है कि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर्वतराज विंध्याचल ने कहा, यह कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और मेरे पास सब कुछ है। यह कहते हुए नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने विंध्याचल की अभिमान युक्त बात सुनकर लंबी सांस ली। तब पर्वतराज विंध्याचल ने पूछा, आपको मुझ में ऐसी क्या कमी दिखाई दी है? तब नारद जी बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। इस पर्वत का भाग देवताओं के लोक तक पहुंचा हुआ है, तुम कभी वहां तक नहीं पहुंच सकते। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए और विंध्याचल बहुत ही दुखी हुए। तब पर्वतराज विंध्याचल ने मन ही मन भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। पर्वतराज विंध्याचल ने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और 6 माह तक भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा और आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, विंध्याचल को एक वर को कहा। तब विंध्या ने कहा, आप मुझे बुद्धि प्रदान करें ताकि मैं अपने हर कार्य को सिद्ध कर सकूं। भगवान शिव ने विंध्या को
वरदान दे दिया। तभी वहां कुछ देवता और ऋषिगण भी आ गए। सभी ने शिव जी की आराधना की और उनसे सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान होने की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वह ओंकार लिंग दो भागों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य ने बनाया था वो परमेश्वर लिंग अथवा ममलेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव जहाँ पर स्थापित हुए वह लिंग ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार वहां भगवान शिव के जो दो ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। ओंकारेश्वर नाम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो राजा मानधाता ने उनसे खुद के लिए मोक्ष की प्राप्ति और सदा सदा के लिए इस स्थान पर निवास करने का वरदान मांग लिया। तब से भगवान शिव ओंकारेश्वर के यहाँ विराजमान है और तभी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की महिमा। वैसे तो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, किंतु पृथक होते हुए भी यह दोनों एक ही है और इसीलिए ज्योतिर्लिंगों की गणना करते समय इन दोनों लिंगों को एक ही गिना जाता है। ओंकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। शिव का रूप है तो ममलेश्वर भगवान शिव का शरीर। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, जो ओंकारेश्वर से कुछ ही दूरी पर है। ओंकारेश्वर से ममलेश्वर जाने का रास्ता नर्मदा नदी से ही है। ओंकारेश्वर से नाव में बैठकर ममलेश्वर जाया जाता है। पार्थिव रूप होने के कारण आज भी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग लिंगार्चन पूजा की ज्योतिर्लिंग परंपरा है, निर्मित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ शयन करने आते हैं और इसीलिए यहाँ भगवान शिव की गुप्त आरती होती है, जिसमें आरती के समय केवल पंडित गण ही उपस्थित होते हैं। यहाँ शाम को माँ नर्मदा की भी आरती होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह जो द्वीप है वो ओम आकार का है। कि अन्य शास्त्रों की शुरुआत भी ओम से होती है। वैसे तो इस ओमकार की धुन पूरे भारत के कण कण में सुनाई देती है, किंतु इसी भारत भूमि पर एक तीर्थ ऐसा भी है जहाँ साक्षात ओम के दर्शन होते हैं। वो है भगवान शंकर का पावन धाम ओमकारेश्वर, जहाँ माँ नर्मदा और कावेरी दोनों नदियां मिलकर ओमकार के एक टापू की रचना करती है। तो आइए भगवान भोलेनाथ के इस पावन धाम की यात्रा आरंभ करते हैं। यह वास्तविक छवि है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। भगवान शिव का यह लिंग मानव निर्मित नहीं है, किंतु प्रकृति ने स्वयं इसको प्रकट किया है। यह शिवलिंग पंचमुखी है। ओमकारेश्वर में स्थित अन्य मंदिर, यहाँ धन के देवता भगवान कुबेर का भी मंदिर है। भगवान कुबेर शिव जी के परम भक्त थे। इसी स्थान पर उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। शिव जी ने प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही उन्हें धनपति बनाया था। भगवान शिव ने अपने बालों से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था, जिसमें कुबेर जी ने स्नान किया था और यहीं पर कावेरी नदी ओमकार पर्वत की परिक्रमा करके नर्मदा नदी में मिलती है और इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम, इस संगम के ऊपर पत्थर रखकर घर बनाने की मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि जितने पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, माँ नर्मदा और कावेरी के आशीर्वाद से उतनी ही मंजिलों के घर की मन्नत पूरी होती है। ओमकार में सारे मंदिर ओमकार की सीमा रेखा में ही स्थित है। भक्तजन इस ओमकार पर्वत की परिक्रमा भी करने आते हैं। ओमकार परिक्रमा का प्रथम मंदिर है माँ अन्नपूर्णा मंदिर। इस मंदिर में माँ अन्नपूर्णा, माँ काली और माँ सरस्वती का वास है। इसी परिक्रमा मार्ग में एक मुख्य मंदिर है भगवान ऋण मुक्तेश्वर का, जहाँ चने की दाल का प्रसाद चढ़ाकर न केवल इस जन्म के किंतु पूर्व जन्म के ऋणों से भी मुक्त हो सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि के रूप में भी ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि भी रही है। केवल 8 वर्ष की आयु में आदि गुरु शंकराचार्य ने उनके गुरु की खोज में केरल से मध्य प्रदेश आए थे। यहाँ उन्होंने गुरु गोविंद भगतपाद से दीक्षा ली थी और यहीं से ही उन्होंने अखंड भारत की यात्रा की शुरुआत की थी। इसीलिए इस स्थान को आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सराहनीय कार्य।
मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष ही यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की अष्ट धातु से 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की है, जिसे स्टैच्यू यानी एकात्म की प्रतिमा का नाम दिया गया है। जो शंकराचार्य के बाल स्वरूप की प्रतिमा है, यह प्रतिमा 54 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की गई है और इसे कमल के आकार के 27 फुट ऊंचे बेस पर खड़ा किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने 124 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसे एकात्म धाम के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया है। सरकार इस स्थान को अद्वैत भाव के जागरण का वैश्विक केंद्र बनाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत संस्थान की स्थापना का कार्य भी कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत अद्वैत लोक नामक एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। कुछ ही समय में भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में ओमकारेश्वर की गिनती भी होगी। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में भगवान शिव की विशेष पूजा। महाशिवरात्रि और सावन के सोमवारों के अवसर पर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में भगवान शिव की विशेष शोभा यात्रा निकाली जाती है। महाशिवरात्रि में तो भगवान शिव स्वयं नाव में बैठ ओमकारेश्वर से ममलेश्वर और ममलेश्वर से ओमकारेश्वर का भ्रमण करते हैं। जिस नाव में भगवान सवारी करते हैं, उस नाव को कई द्रव्यों से पवित्र करके विशेष रूप से सजाया जाता है। साथ ही में भगवान शिव की पालकी को भी भव्यता से सजाया जाता है। भक्तजन भक्ति भाव से इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और 151 किलो पेड़े का महाभोग लगाया जाता है। श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करते हैं और इस पावन अवसर का लाभ उठाते हैं। ईश्वर की आराधना करना परम शांति को पाना है और जहां ईश्वर ने स्वयं ही धरती पर ओम रच दिया हो, उस तीर्थ की यात्रा करना साक्षात ईश्वर में मिल जाने के समान है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार भगवान श्री नारायण के किसी भी धाम की यात्रा अंत में द्वारिकापुरी की यात्रा के बिना अपूर्ण है, उसी प्रकार भगवान शिव के किसी भी यात्रा धाम में चले जाओ, किंतु अंत में अगर ओंकारेश्वर नहीं गए तो और माँ नर्मदा के दर्शन नहीं किए तो उसका फल अधूरा है। अस्तु, धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद मित्तल जी। वास्तव में ओमकारेश्वर, ओम आकारेश्वर जैसा आपने पूरा प्रतिपादन किया। ओम का आकार, मजा आ रहा है। वैसे देखेंगे तो कोई एक व्यक्ति ढूंढेंगे तो भी कितना ढूंढेंगे, और आप एक ही ज्योतिर्लिंग को ढूंढते हैं तो कितना ढूंढ के बहुत कुछ इकट्ठा करके लाए हैं। बहुत मजा आ रही है। इतना अच्छा आपने, और मुझे सच बोलो कि इतना ज्योतिर्लिंग के बारे में पता भी नहीं होता है। आज पता चला कि ओमकारम और अमलेश्वरम ऐसा हम बोलते हैं, तो ममलेश्वर भी अलग है और ओमकारेश्वर भी अलग है। इतना डिटेल में तो